अच्छा, मैंने टारगेट रख रखा है कि 1 हफ्ते में अपना जो पीएस की किताब है इसको खत्म करने का। तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। तो जल्दी से हम क्विक रिवीजन करेंगे। अच्छा, उत्तराखंड राज्य का गठन हमें पता है 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य था, परवर्ती राज्य क्रम में 11वां राज्य। अगर राज्य हमें पता है कि कब से उत्तराखंड हुआ, तो ये जनवरी 2007। अस्थायी राजधानी देहरादून हो गई, ग्रीष्मकालीन गैरसैंण। राजकीय भाषा प्रथम हिंदी हो गई, द्वितीय हमारी संस्कृत 2010। राज्य विधेयक लोकसभा में पारित 1 अगस्त 2000 को, और राज्य विधेयक राज्यसभा में पारित हमारा 10 अगस्त 2000 को। राजकीय पशु हमारा कस्तूरी मृग, पक्षी मोनाल, वृक्ष बुरांश, पुष्प हमें पता है ब्रह्मकमल। खेल हमें पता है फुटबॉल, वाद्य यंत्र हमारा ढोल, तितली उली, वेडेंट पीकॉक हो गई। राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, शत शत वंदन अभिनंदन। आकार आयताकार, देश में स्थिति उत्तर पश्चिम की, 53,483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। और राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान 18वां, और राज्य केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान 20वां हो गया। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल का पूर्ववर्ती भाग है 86,07, और कुल क्षेत्रफल का मैदानी भाग की बात करें तो 13,93। पूरब से पश्चिम की बात करें तो 358 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की बात करें चौड़ाई तो 320 किलोमीटर, और अक्षांशीय स्थिति उत्तर अक्षांशीय 28 डिग्री 43 से 31 डिग्री 27 तक, और देशांतरी स्थिति पूर्वी देशांतर 77 डिग्री 34 से 81 डिग्री 02 तक। सर्वाधिक क्षेत्रफल में बताया चमोली, सबसे कम चंपावत। कुल 2 देशों को छूती है, नेपाल और चीन को छूती है उत्तराखंड की सीमा, और उत्तराखंड की सीमा 2 राज्यों को छूती है, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश। नेपाल को स्पर्श करने वाले जिले 3, चीन को स्पर्श करने वाले जिले 3। ठीक है। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़, सबसे पश्चिमी जिला देहरादून। ठीक है। उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला की बात करें तो वो है उत्तरकाशी, और उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला उधमसिंह नगर। उत्तराखंड में कुल जिले 13 जिले, मंडल 2 हैं। गढ़वाल मंडल में कुल जिले हैं 7। गढ़वाल मंडल का गठन 1969, पौड़ी में मुख्यालय है इसका। कुमाऊं मंडल में कुल जिले हैं 6। कुमाऊं मंडल का गठन 1854-1855 में, मुख्यालय नैनीताल। विधानमंडल एक सदनात्मक, कुल विधानसभा सीटें 70, और राज्य गठन से पूर्व कुल विधानसभा सीटें 22। कुल आरक्षित विधानसभा सीटें 15, एससी एसटी के लिए आरक्षित विधानसभा सीटें 13 और 2। सर्वाधिक विधानसभा सीटें हरिद्वार 11, विधानसभा सीटें सबसे कम चंपावत बागेश्वर रुद्रप्रयाग हो गई हमारी, ठीक है, जिसमें 2-2 हैं। एससी के लिए हमें पता है 3 सीटें हैं सर्वाधिक हरिद्वार में। एसटी के लिए नानक माता चक्राता हो गई हमारी। प्रथम विधानसभा भवन देहरादून, द्वितीय हमारा गैरसैंण। प्रथम विधानसभा के चुनाव 14 फरवरी 2002। प्रथम मुख्यमंत्री अंतरिम सरकार में नित्यानंद स्वामी। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी, और हमारे जो 12वें मुख्यमंत्री 2023 में मृत पुष्कर सिंह धामी। ठीक है। अंतरिम हमें पता है कि विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत जी, और निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य जी, और महिला विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी। प्रथम राज्यपाल सुखजीत सिंह बरनाला, पहली महिला राज्यपाल मार्गरेट हलवा। कुल लोकसभा सीटें हमारे 5, और एससी के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र हमारा 1 हो गया अल्मोड़ा। उत्तराखंड में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला मंडल गढ़वाल मंडल, हमारे 3 है। उत्तराखंड में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या 3। प्रथम महिला राज्यसभा सांसद हमारी मनोरमा शर्मा डोबरियाल। प्रथम महिला मुख्य सचिव हमारी राधा रतूड़ी। प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त राधा रतूड़ी। ठीक है। और मुख्य सचिव भी और सूचना आयुक्त भी प्रथम, ठीक है। कुल ब्लॉक 95 है, सर्वाधिक ब्लॉक हमारे पौड़ी में है जो कि 15 ब्लॉक हैं। सबसे कम विकासखंड वाला जनपद बागेश्वर रुद्रप्रयाग 3। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल, नैनीताल उच्च न्यायालय की स्थापना 9 नवंबर 2000 को। कुल नगर निगम 11, सबसे पहली नगर पालिका परिषद मसूरी। प्रथम महाधिवक्ता एलपी नैथानी। प्रथम महाधिवक्ता निर्वाचित सरकार में मेहरबान सिंह नेगी। प्रथम अध्यक्ष राज्य विधि आयोग के न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा। प्रथम अध्यक्ष राज्य विद्युत आयोग के हमारे आर के दर। राज्य मानव अधिकार आयोग विजेंद्र जैन। राज्य महिला आयोग डॉक्टर श्रीमती संतोष चौहान। मुख्य सूचना आयुक्त डॉक्टर आर एस टोलिया। और हमारे प्रथम महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस सुकांत शरण। हमें पता है कुल जनसंख्या हमारी 1,86,292। कुल जनसंख्या घनत्व 189। साक्षरता दर 78.82%। पुरुष साक्षरता है 87.40%। स्त्री साक्षरता है 70%। लिंगानुपात 963। सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद हमारा रुद्रप्रयाग। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनपद हरिद्वार, और सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जनपद हरिद्वार हो गया। सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जनपद चंपावत। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जनपद उधमसिंह नगर। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जनपद रुद्रप्रयाग हो गया। उत्तराखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद अल्मोड़ा। उत्तराखंड का सबसे कम लिंगानुपात हमारा हरिद्वार हो गया। सर्वाधिक जनघनत्व हरिद्वार। सबसे कम जनघनत्व हमारा उत्तरकाशी में 41 है। सर्वाधिक जनघनत्व हरिद्वार में 801 है। सर्वाधिक साक्षरता हमारी देहरादून की है। साक्षरता प्रतिशत वाला जिला उधमसिंह नगर हो गया। सबसे कम सर्वाधिक पुरुष साक्षरता हमारा रुद्रप्रयाग। सबसे कम पुरुष साक्षरता हरिद्वार। महिला साक्षरता प्रतिशत वाला जिला देहरादून। महिला साक्षरता प्रतिशत वाला जिला हमारा सबसे कम उत्तरकाशी, और सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत देहरादून। सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत उत्तरकाशी। सर्वाधिक नगरीकृत जिला हमारा देहरादून। सबसे कम नगरीकृत जिला बागेश्वर। प्रथम बाल मित्र थाना हमारा डालन वाला थाना हो गया। अगला है हमारा उत्तराखंड की वन पंचायत में महिलाओं महिलाओं हेतु आरक्षण जो है वो है हमारा 50%। उसके बाद है हमारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे एनपी नवानी। प्रथम राज्य लोकायुक्त है मूर्ति एस एच रजा। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त दुर्गेश जोशी। प्रथम मुख्य सचिव राज्य प्रशासन अजय विक्रम सिंह। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7। कुल हवाई अड्डे हैं 5। सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना टिहरी 2400 मेगावाट, और उत्तराखंड एवं देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की। राज्य का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय हेमंती नंदन बहुगुणा। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा, जिसको वुमेन के नाम से प्रसिद्ध है, गौरा देवी। और इंसाइक्लोपीडिया उत्तराखंड डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल सारण। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी, झांसी की रानी तीलू रोतली। उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बड़ौनी। राज्य में गांधी पुलिस की संज्ञा दी जाती है राजस्व पुलिस को। उत्तराखंड का वृक्षमान विशेखर दत्त शकलानी, और उत्तराखंड के प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता पंडित गोविंद पंत। प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्तकर्ता दरबान सिंह नेगी। प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता मेजर सोमनाथ शर्मा। प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता भानी दत्त जोशी। प्रथम थल सेनाध्यक्ष विपिन चंद्र जोशी। प्रथम नौसेना हमारे देवेंद्र जोशी एडमिरल। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जीवी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। प्रथम संग्रहालय देहरादून वन संग्रहालय। सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा नंदा देवी राज यात्रा 280 किलोमीटर। सबसे बड़ा समूह मंदिर जागेश्वर। सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर तुंगनाथ। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध 260.5। और सर्वाधिक पुलिस थाने 21 देहरादून हो गया, और सबसे कम पुलिस थाने रुद्रप्रयाग में है 5। प्रथम साइबर थाना देहरादून में 25 मार्च 2015। दूसरा साइबर थाना रुद्रपुर में 1 जनवरी 2021 से। सर्वाधिक नगर वाला जिला हमारा 2011 में हमारा हरिद्वार हो गया 24। सबसे कम नगर वाला जिला हमारा 2011 बागेश्वर 1 नगर। गढ़वाल क्षेत्र का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है मृगतुंग।
अगला है, वेदों में गढ़वाल क्षेत्र को कहा गया है हेमंत देवभूमि और मनुष्यों की पूर्णभूमि। कर्णाश्रम किस नदी के तट पर है? मालिनी नदी। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी कुनिंद शासक। कुनिंद उनके सबसे शक्तिशाली शासक था। अमोद उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? कार्तिकेय या कत्यूरी राजवंश। कत्यूरी वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा है ललित सूर्यदेव। कार्तिकेय राजाओं की राजभाषा थी संस्कृत। चंद्र वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई? तो बालो कल्याण चंद्र ने। चंद्र राजाओं का राज्य सिंह दामरा गाय। रुद्रपुर नगर किस चंद्र शासक के द्वारा बसाया गया है? रुद्र चंद्र। और चंद्र राजाओं के समय ताम्र उद्योग और सिक्का टकसाल का केंद्र था अल्मोड़ा। वह चंद्र राजा जिसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। देवी चंद्र को अल्मोड़ा में राजनीतिक संचेतना बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई 1870 में। कुमाऊनी भाषा में प्रथम अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ 1871 अल्मोड़ा में। और कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1886 में। उत्तराखंड में जिन दो लोगों ने भाग लिया उनमें से एक थे ज्वालादत्त जोशी। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 और भारत में विलय 22 अगस्त 1949 को। डोलापाल की आंदोलन संबंधित था शिल्पकारों दलितों से। कनकटा बैल आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ। कोटा कर्रा आंदोलन था भूमिहीन को भूमि वितरण करना। खीराकोट आंदोलन का संबंध है हमारा खड़िया खंड से। उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम उठाई गई 1938 में शीतलहर अधिवेशन में। कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट मई 1994 में कहाँ राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? गैरसैंण में। वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा वाला हिमालयी क्षेत्र है बाह्य शिवालिक हिमालय क्षेत्र। राज्य में औसत वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक है। और शिवालिक हिमालय का वह स्थान जहाँ वर्षा ऋतु में सामान्यतः सर्वाधिक वर्षा होती है नरेंद्रनगर टिहरी में। वर्षा ऋतु में सबसे कम वर्षा होती है गुरेज हिमालय के ऊपरी भागों में। राज्य में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा होती है पौड़ी टिहरी अल्मोड़ा और देहरादून में। सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र गुरेज हिमालय का ऊपरी क्षेत्र। राज्य में न्यूनतम तापमान मुक्तेश्वर -1.2 डिग्री सेल्सियस 2020 में। उत्तराखंड का सबसे ठंडा महीना जनवरी। सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी अलकनंदा। सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली लंबी नदी काली हो गई। राज्य के सबसे पूर्वी भाग में प्रभावित होने वाली नदी काली शारदा। राज्य में किस नदी घाटी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो काली का ही है। रवाई घाटी उत्तरकाशी किस नदी का वरदान है? कमल नदी का वरदान है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल भीमताल त्रिभुजाकार का। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल नौभुजाकार नैनीताल। कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील गोमती नदी पर बैजनाथ झील बागेश्वर। वह ताल जिसके किनारे विवेकानंद आश्रम है जहाँ झूला मेला लगता है श्यामला ताल चंपावत। जल निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी हैं। तड़ाक ताल अल्मोड़ा में। गढ़वाल क्षेत्र की अधिकांश झीलें हैं चमोली में। राज्य में सर्वाधिक झीलों तालों वाला जनपद है चमोली। की ताल को भाई बहनों का ताल व 2 कटोरी में ताल कहते हैं। महासर ताल टिहरी हो गया। उत्तराखंड में विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना होती है मसूरी में। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है शस्त्र ताल टिहरी। राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील रामतीर्थ सागर या सोन सागर है टिहरी में। राज्य व गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री या कौमुक हिमनद उत्तरकाशी। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है पिंडारी हिमनद। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद है मिलम हिमनद मुनस्यारी पिथौरागढ़। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बुग्याल है बैदनी बुग्याल चमोली। शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण दिया जाता है हमारा दयारा बुग्याल में। और हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है बगजी बुग्याल स्थित चमोली में। बगजी बुग्याल जी जो कि चमोली में है। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौध की खेती शुरू की गई थी? बेलाडोना की। राज्य को घोषित किया गया है हर्बल स्टेट। जड़ी बूटी विकास एवं अनुसंधान संस्थान एसआरडीआई गोपेश्वर में। गढ़वाल क्षेत्र में मैथी माई का आंदोलन का सूत्रपात किया कल्याण सिंह रावत। चौसो आंदोलन के प्रणेता थे गोविंद सिंह रावत। राज्य में राष्ट्रीय उद्यान है 6 कार्बेट गोविंद नंदा देवी फूलों की घड़ी राजा जी यदा गंगोत्री। भारतीय विषय का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान चिमकौली राष्ट्रीय उद्यान 1936। किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। सर्वाधिक बाघों वाला राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट। कार्बेट को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया 1973 में। फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है? पुष्पावती नदी। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है कार्बेट। सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री उत्तरकाशी। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री। सबसे छोटा है फूलों की घाटी। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों वाला जिला है चमोली। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है केदारनाथ वन्यजीव विहार। सबसे छोटा वन्यजीव विहार मसूरी हो गया हमारा देहरादून। एशियाई हाथियों के लिए मशहूर राष्ट्रीय उद्यान है राताजी राष्ट्रीय उद्यान। राज्य का पहला बंदरबाड़ा बनाया जा रहा है चंडाक पिथौरागढ़ में। सर्वाधिक ऊसर भूमि है हमारी चमोली में। सबसे कम ऊसर भूमि है हमारी नैनीताल में। सर्वाधिक परती भूमि है हमारी पौड़ी में। और सबसे कम परती भूमि है हमारी रुद्रप्रयाग में। और सर्वाधिक चारागाह भूमि है हमारी चमोली में। और सबसे कम चारागाह भूमि है हमारी टिहरी में। ठीक है। और ब्रिटिश का पहला एक शाला भूमि बंदोबस्त हुआ 1815 में कुमाऊं में ट्रेल की सहायता से ई गार्डनर के नेतृत्व में। ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त विकेट बंदोबस्त। स्वतंत्रता के बाद का पहला भूमि बंदोबस्त हुआ 1960-64 में। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल होता है हमारा हरिद्वार में। ठीक है। अगला है राज्य की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर है जो कि 1842 से लेकर के 1854 तक है। और राज्य में सेब का पहला बागान 1925 में हर्सिल क्षेत्र में। और चाय की खेती सर्वप्रथम शुरू राज्य में 1830 में। राज्य में उत्पादित चाय का विक्रय होता है उत्तराखंड टी नाम से। राज्य में दूध दूध पदार्थों की आपूर्ति की जाती है आंचल ब्रांड से। यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य की अमूर्त धरोहर है हमारे रामायण 2009 और हरिद्वार का कुंभ मेला 2017। और मूर्त धरोहर की बात करें तो नंदा देवी रिजर्व 1988, पुरानी घाटी 2005। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना अल्मोड़ा 2003 में। लोक कला संस्थान की स्थापना की गई है अल्मोड़ा में। गढ़वाल शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार है मौलाराम तोमर। नैनीताल कोटाबाग में स्थित घोड़ा लाइब्रेरी के संस्थापक शुभम बधाणी। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र स्थित है नैनीताल में। गौ विज्ञान एक औद्योगिक संस्थान है पशुलोक ऋषिकेश में। मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना की गई है उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड गौवंश संरक्षण अधिनियम बना 2007 में। राज्य में सर्वाधिक प्रचलित वाद्य है हमारा ढोल दमाऊं। राज्य सरकार द्वारा राज्य फिल्म नीति लागू की गई 2015 में। राज्य की पहली सफल फिल्म हो गई घर जाओ में। फिल्मों के प्रोत्साहन करने हेतु राज्य में फिल्म विकास परिषद गठित हुआ किया 2016 में। म्यूजिक वीडियो एल्बम हमारी राज्य की पहली चुम्पा हो गई। किस त्योहार की रात में बेला खेला जाता है? दीपावली की। घी संक्रांति वाली मनाया जाता है सितंबर के मध्य में। कुमाऊं जिले में घुघुतिया या काली कौवे का त्योहार कहा जाता है मकर संक्रांति को। आषाढ़ी को भगवान मेला लगता है देवी धुरा चंपावत में। लड़ी धुरा मेला हो गया हमारा बाराकोट चंपावत में। थल मेला पिथौरागढ़ हो गया बालेश्वर थल मंदिर। झंडा मेला देहरादून हो गया गुरु रामराय के जन्म दिवस पर। कुंभ मेला हमारा हो गया हरिद्वार की 12वीं वर्ष। गोचर मेला 1943 में बरनेड़ी द्वारा चमोली में। हरियाली कूड़ा मेला नौटी में हमारा चमोली में। अंधूरी उत्सव मक्खन उत्सव या बटर फेस्टिवल मनाया जाता है दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में।
हरियाली दिवस मनाया जाता है 16 जुलाई को, शहीद दिवस 5 सितंबर को शल्ट कुमार, 12वीं वर्ष चमोली कांसुआ गांव से होमकुंड तक की 19-20 दिन तक आयोजित होने वाली प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा नंदा देवी राज यात्रा। नंदा देवी राज यात्रा जो कि नंदा देवी पार्वती जी की विदाई की यात्रा है, कांसुआ गांव से होमकुंड तक जाती है 280 किलोमीटर। नंदा राज यात्रा में किस राज परिवार की विशेष भूमिका रही है? चांद्रपुर गढ़ी के कुंवरों की। नंदा जी की इस विदाई यात्रा में आगे आगे चलता है चार चुंगा वाला मेला बकरा, ठीक है। राज्य में प्रथम रेलपथ बिछाया गया 1884 में, रामपुर से काठगोदाम तक। बड़ी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन है काठगोदाम नैनीताल में और कोटद्वार पौड़ी में। छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन है टनकपुर चंपावत में। राज्य में सबसे लंबा रनवे हो गया दून जौलीग्रांट हवाई अड्डे का। सबसे छोटा रनवे चिन्यालीसौंड हवाई अड्डे का, चिन्यालीसौंड का। राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना गलौगी जल विद्युत परियोजना। टिहरी डैम का आधिकारिक नाम है स्वामी राम तीर्थ सागर। टिहरी डैम का स्थानीय नाम है सुमन सागर। वर्तमान में उरेडा का मुख्यालय है देहरादून। जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। राज्य में सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है काशीपुर में। एशिया की सबसे बड़े कागज उद्योग समूह सेंचुरी पेपर एंड पल्स बोर्ड मिले हैं लाल कुआं नैनीताल में। राज्य की पहली चीनी मिल की स्थापना की गई है काशीपुर में 1936 में। राज्य में एमएसएमई सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग नीति लागू की गई 31 जनवरी 2015 में। राज्य में प्रथम बार निवेश सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड हुआ 7-8 अक्टूबर 2018 को। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा निदेशालय श्रीनगर पौड़ी। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परीक्षा परिषद रुड़की हरिद्वार। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद हमारा देहरादून। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद हमारा रामनगर नैनीताल। मदरसा एजुकेशन बोर्ड हमारा देहरादून में और पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज सुद्धोवाला देहरादून में। राज्य में शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी देहरादून। राज्य शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थान शिमिर देहरादून। राज्य में ई वे बिल व्यवस्था लागू की गई 20 अप्रैल 2018 को। राज्य एवं देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जेबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर 1960। भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम स्थित है काशीपुर उधमसिंह नगर में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश देहरादून। राज्य व निजी क्षेत्र का पहला मेडिकल विश्वविद्यालय हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देहरादून। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में। राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल स्थापित घोड़ाखाल नैनीताल 1966। गढ़वाल और कुमाऊं में पहेलियों को कहा जाता है आड़ा। गढ़वाली बोली की प्रथम रचना गोरखवाड़ी सुदर्शन शाह द्वारा रचित। कुमाऊनी बोली के आदि कवि हैं लोक रत्न पंत गुमानी पंत। कुमाऊनी बोली की प्रथम भाषा वैज्ञानिक गंगा दत्त उप्रेती। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र देहरादून हो गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान देहरादून हो गया। सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून 1906। कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल 1976। गढ़वाल मंडल पौड़ी 1976, ठीक है। कुमाऊं मंडल परिषद नैनीताल में है, नैनीताल 1916। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत अल्मोड़ा। गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय लैंसडाउन पौड़ी में और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान एनआईएम उत्तरकाशी 1965। नैनीताल पर्वतारोहण क्लब नैनीताल हो गया। पंडित नैन सिंह रावत माउंटेनियरिंग प्रशिक्षण केंद्र मुंशियारी पिथौरागढ़। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर देहरादून हो गया। राजकीय तितली का संशोधित नाम वुली वेडेंट पीकॉक हो गया। वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम स्थित है रोशनाबाद हरिद्वार में। कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुभारंभ किया दुर्गादत्त जोशी ने। टिहरी राज्य आंदोलन की मांग थी प्रजातंत्रात्मक शासन की। वन संग्रहालय राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय देहरादून 1914। और कालू मेहरा ने संगठन बनाया था क्रांतिवीर नाम का 1857 में। अगला है सरला बहन द्वारा स्थापित अनासक्ति आश्रम स्थित है कौशानी बागेश्वर महात्मा आदि से संबंधित उत्तराखंड वृक्ष मानव कहलाते हैं। विशेष दत्त चकलानी। चिपको आंदोलन को विश्व स्तर पर फैलाया सुंदरलाल भगोड़ा ने। मौला राम ने कौन सा पंथ चलाया था? मनमंथ पंथ। राज्य में टोल सागर के अकेले ज्ञाता उत्तम दास। पद्मश्री पाने वाली उत्तराखंड की प्रथम वैज्ञानिक थी नीलांबर पंत। राज्य में प्रथम महिला सांसद बनी थी कमलेंदुमती शाह। उत्तराखंड की पहली महिला कुलपति थी सुशीला डोभाल। उत्तराखंड की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कैप्टन भावना गुरुरानी। भारत की प्रथम महिला रेफरी जूडो है सुश्री मीनू। राज्य की महिला फिल्म निर्देशिका शालिनी शाह। प्रथम महिला आईएएस ज्योतिराव पांडे। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन रहे केसी सिंह बाबा। सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल मास्टर शतरंज बनी परिमार्जन नेगी। राज्य का लोग सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल है स्कीइंग। देश में प्रथम महिला के रूप में बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतह किया हमारा 23 मई 1984 में। कुमाऊं में झांसी की रानी कहा जाता है जिया रानी को। गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है तिलुरतिली को। नागकटे रानी से जानी जाती है रानी कर्णावती। टिंचरी माई का मूल नाम है दीपा नौटियाल। चिक्को वुमेन के नाम से जानी जाती है गौरा देवी। बुग्यालों में मदर टेरेसा रूपा देवी हो गई। सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी हल्द्वानी की हो गई नैनीताल में। सबसे बड़ी गुड़ की मंडी बैंगलोर हरिद्वार में। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता सुमित नंदन पंत 1968 में। सितंबर के लिए रेवन मैक्सेस पुरस्कार प्राप्त करता श्री चंडी प्रसाद बर्ड 1982 पर्यावरण। सिक्को आंदोलन की प्रथम सूत्रपातकर्ता गौरा देवी। मैती आंदोलन की प्रथम सूत्रपातकर्ता कल्याण सिंह रावत। ईशान ऑफ हिमालय डॉक्यूमेंट्री बनी है अनिल प्रकाश जोशी पर। राज्य का प्रथम समाचार पत्र अंग्रेजी पाक्षिक द हिल 842 में मसूरी। राज्य का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व आसन कंजर्वेशन रिजर्व 2005 में देहरादून में। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की 1847। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबा ट्रैक है कालिंदी खाल गंगोत्री से बद्रीनाथ 109 किलोमीटर। राज्य का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क है देहरादून जू में। देश और राज्य की प्रथम रामायण वाटिका हमारी हल्द्वानी नैनीताल में। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन मुंशियारी पिथौरागढ़। राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर हर्बल गार्डन माड़ा गांव चमोली। राज्य का प्रथम मार्स गार्डन कुरपाताल नैनीताल। फर्न संरक्षण केंद्र देश का पहला रानीखेत अल्मोड़ा। देश का पहला घास संरक्षण केंद्र दांसो रानीखेत में अल्मोड़ा। देश का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है एरीज नैनीताल में। राज्य की प्रथम महिला मेयर महापौर श्रीमती मनोरमा शर्मा डोबरियाल। कृषि भूमि पट्टे देने की नीति को लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। भारत का प्रथम लाइकेन संरक्षण एवं शोध केंद्र मुंशियारी। और राज्य का पहला शूटिंग रेंज स्थापित हुआ है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में। प्रथम एग्रो क्लस्टर बनाया गया है टिहरी नौता गांव में। जानवरों हेतु राज्य भारत की पहली क्वारंटीन फेस्टिवल फैसिलिटी देने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। मोबाइल ई कोड सेवा वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। राज्य का प्रथम प्रदूषण जांच वाहन मोबाइल शुरू किया है पिथौरागढ़ में। भू कानून समिति के अध्यक्ष बने हमारे सुभाष कुमार पूर्व मुख्य सचिव थे। जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोर्ड बनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। भारत की पहली टरबाइन रनर स्थापित हुई टिहरी में। देश का पहला इंटरनेट इलेक्ट्रिक तीर्थ गलियारा है हमारा उत्तराखंड 30 किलोमीटर। और उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा
शुरू किया गया भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान की शुरुआत नक्षत्र सभा हमारा मसूरी राज्य के पहले ग्लास फ्लोर ब्रिज में परिवर्तन किया जा रहा है। लक्ष्मण झूला राज्य का पहला डायनासोर पार्क विकसित किया गया है हल्द्वानी नैनीताल में। राज्य का पहला प्लाजा बैंक हमारा हल्द्वानी में। राज्य की पहली मिनी ट्री फैक्ट्री है हमारी पिथौरागढ़ में। ठीक है, प्लाजा बैंक हल्द्वानी और राज्य की पहली मिनी ट्री फैक्ट्री है हमारी कहाँ, पिथौरागढ़ में। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ हुई 28 मई 2020 को। ठीक है, 28 मई 2020 को। और खतरे वाले फूलों के संरक्षण पर रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड 2020। ठीक हो गया, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 28 मई 2020 खतरे वाले फूलों के संरक्षण पर रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना 2020 में। 1 रुपये पेयजल कनेक्शन देने की घोषणा करने वाला राज्य भी उत्तराखंड बना। राज्य का पहला इको ब्रिज काला डूंगी नैनीताल। भारत का पहला काई शोध संस्थान नैनीताल 2021। देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर गंगोत्री नेशनल पार्क। प्रथम लोक देवता म्यूजियम बनाया जा रहा है अल्मोड़ा में। और उत्तराखंड राज्य का पहला आर्किड संरक्षण केंद्र मंडल घाटी चमोली में। देश का पहला इंडोर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग सेंटर एनआईएम उत्तरकाशी। ड्रोन एप्लीकेशन प्रशिक्षण केंद्र अनुसंधान प्रयोगशाला देहरादून में। पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान देवन चक्राता। पहला हिलिंग सेंटर रानीखेत में जापानी तकनीकी पर आधारित है। सबसे बड़ा पराग वाली नेटर पार्क हल्द्वानी। सुरभि वाटिका एरोमेटिक गार्डन बनकर तैयार हुई लाल कुआं नैनीताल में। देश का पहला मसालों का बगीचा हिमालयन स्पाइस गार्डन विकसित किया है सोनी में रानीखेत अल्मोड़ा में। उत्तराखंड का पहला इंटरनेट एक्सचेंज प्रारंभ देहरादून हो गया। राज्य का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा पंतनगर उधम सिंह नगर में। और गुजा घुमटी तकनीकी है भवन निर्माण कला। और चीड़ से लीसा टिकान पद्धति हुई बॉल हॉल पद्धति। नगर निरोधक कानून अध्यादेश लाया गया 10 फरवरी 2023 को। देश का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम है मसूरी। और भारत का प्रथम हरित सौर पैनल कारखाना रुद्रपुर हो गया। काजीनगर राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला नीति शक्ति सोनाली घोष देहरादून मूल की। राज्य में द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या में गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है जौनसारी। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है थारू। देहरादून जिला पंचायत की अध्यक्ष बनने वाली पहली जनजाति महिला थी हमारी मधु चौहान। भोटिया जनजाति के पहले कैबिनेट मंत्री थे केदार सिंह भूनिया। आदिम जाति राज्य के पहले विधायक हैं गगन सिंह रजवार। उत्तराखंड के पहले जनजातीय मुख्य सचिव और पहले सूचना आयुक्त रघुनंदन सिंह तोलिया। भोटिया शोगा जनजाति के पहले आईएएस अधिकारी सुरेंद्र सिंह पांगती। सबसे लंबी यात्रा उसको 18 कोटी 850 किलोमीटर। कुमाऊं क्षेत्र का पहला नगर माना जाता है चंपावत। राज्य का पहला हेल्थ डीएम सचिवालय भवन देहरादून। दारमा घाटी का प्रवेश द्वार है हमारा शेला पिथौरागढ़। देश का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक स्थापित किया गया है देहरादून में। अदरक हमारा चंपावत हो गया। जोहार घाटी का प्रवेश द्वार मुंशियारी। भगवान शिव व माँ पार्वती के विवाह स्थल के रूप में प्रसिद्ध है त्रिजुगी नारायण मंदिर हमारा रुद्रप्रयाग में। रोवर्स गुफाएं गुच्चूवानी देहरादून में है। अंगाली मठ हमारा टिहरी में है। गुलाब घाटी काठगोदाम। लोक कला संस्थान हमारा अल्मोड़ा हो गया। और गुलाबी कांठा उद्यान हमारा हो गया उत्तरकाशी में। मानस खंड में राम क्षेत्र हो गया अल्मोड़ा का। राज्य में पौधे रोपण नीति लागू की गई 6 जून 2006 को। ये सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी बुग्याल हो गया। चाल खाल योजना का संबंध है जल स्तर योजना से। भारत का पहला पुराण उद्यान हमारा मुंशियारी पिथौरागढ़। उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी नेचुरल एजुकेशन सेंटर देहरादून। भारत का पहला लेखक गाँव थानो गाँव देहरादून। योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। ठीक हो गया। अच्छा, उत्तराखंड का राज्य चिन्ह जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बताऊँगा, ठीक है? तो 4 जलधाराओं को नीले रंग से दर्शाया गया है इसमें, ठीक है? जिसमें राज्य की गंगा, यमुना, पश्चिमी रामगंगा और काली नदियों को दर्शाती है, ठीक है? उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक जगमोहन रौतेला हैं, ठीक हो गया? अच्छा, राज्य खेल फुटबॉल कब 11 अगस्त 2011 को राज्य खेल घोषित। प्रथम राजभाषा हिंदी हो गई, द्वितीय संस्कृत हो गई। संस्कृत को जनवरी 2010 में राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित की है, ठीक है? उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य चिन्हों को प्रतीक चिन्हों का निर्धारण 2001 में। उत्तराखंड राज्य गीत उत्तराखंड का राज्य गीत उत्तराखंड देव भूमि मातृभूमि के शत वंदन अभिनंदन। उत्तराखंड का राज्य गीत 6 फरवरी 2016 हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित है। और राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह बटोही। और राज्य गीत में आवाज़ श्री नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला जी ने दी थी, ठीक है? और राज्य वाद्य यंत्र ढोल भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2015 में ढोल को राज्य राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया, ठीक हो गया? अगला है कस्तूरी मृग। हमें पता है कि मास्कस हिमालय का मस्कट डियर भी कहा जाता है। मास्कस कैशोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम है। और राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है? 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग अंगुलोटा कुल व मोशेली परिवार का सदस्य है, ठीक है? जुगाली करने वाला मृग है। इसकी सूंघने की शक्ति तीक्ष्ण होती है, ठीक है? गर्भधारण 6 माह होता है। इसका मुख्य भोजन केदार पाती कस्तूरी 3-3 वर्ष के अंतराल में 30 से 45 ग्राम तक निकाली जाती है, ठीक है? कस्तूरी सिर्फ नर मुर्गों में मिलती है, ठीक है? नेपाल में कस्तूरी को कपिल और कश्मीर में कस्तूरी को पिंगल कहते हैं। सिक्किम में कस्तूरी को कृष्ण कहते हैं, ठीक है? रासायनिक रूप से कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोर पेंटाडिकेनॉल है। कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडिकेनॉल है, ठीक है? रासायनिक रूप से कस्तूरी। कस्तूरी मृग संरक्षण। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। महरुणी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना 1974 में की गई जो बागेश्वर जिले में स्थित है। चमोली जिले के कांचुला करके में 1982 को कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग अशोक वन्यजीव अभयारण्य पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं। इसकी स्थापना 1986 में की गई। कस्तूरी मृगों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षण प्राप्त है, ठीक है? अगला है ब्रह्मकमल। में बताया 48 से 66 मीटर की ऊंचाई में मिलते हैं। एस्टेसी कुल का ये पौधा है। वैज्ञानिक नाम सोशूरिया अबुएल्टा है। स्थानीय नाम कॉलपद्म है। और ब्रह्मकमल को दूधा फूल कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में कश्मीर में गलगल कहते हैं। और ब्रह्मकमल की अन्य प्रजातियों में फैन कमल कस्तूरा कमल भी मिलते हैं। महाभारत की वन में ब्रह्मकमल को सौगंधिक पुष्प कहा गया है तथा नेपाल में ब्रह्मकमल को टोप गोला कहा गया है। विश्व में 210 प्रजातियां हैं और राज्य में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक हो गया? और ब्रह्मकमल मां नंदा का प्रिय पुष्प है। नंदाष्टमी को तोड़ने का महत्व है। हिमालय पुष्पों का सम्राट इसे कहा जाता है, ठीक है? और ब्रह्मकमल का पुष्प अर्धरात्रि को खिलता है, ठीक हो गया? और ब्रह्मकमल पौधे
की जड़ों को पीसकर हड्डी उपचार में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मोनाल हमें पता है, मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम लोफोबोरस इम्पीजिनस है। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी मोनाल पक्षी है। डफ या मोनाल परिवार से संबंधित पक्षी है। मोनाल को स्थानीय भाषा में मन्याल या मोनाल कहा जाता है। और मोनाल पक्षी राज्य में 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। हाशियानिटी परिवार का पक्षी है मोनाल। कश्मीर में मोनाल को शुनाल कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में नीलगिरी और सिक्किम में चामदोंग कहते हैं। और मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाती है, यह किसी चट्टान या पेड़ के छेद पर रहती है। नर मोनाल के सिर पर मोर की भांति कलगी होती है, ठीक है। आलू की फसल इनकी फेवरेट होती है, ठीक है। और हिमालयी पक्षियों का शिरमोर कहे जाने वाले मोनाल को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया, ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में केदार घाटी में मिलते हैं ये। और राज्य के वन्यजीव संरक्षण बोर्ड द्वारा पहली बार 2008 में मोनाल की गणना कराई गई और 2008 तक राज्य में कुल मोनाल की संख्या 919 थी। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूचियां हैं, जिसमें से मोनाल को अनुसूची नंबर 1 में रखा गया है। राज्य वृक्ष बुरांश 1500 से लेकर 4000 मीटर तक बुरांश वृक्ष हो गया। वनस्पति नाम रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। एस्केसी कुल का वृक्ष है। हिमाचल प्रदेश में बुरांश कहते हैं और कन्नड़ में बुरांश को बिल्ली कहा जाता है। नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है। बुरांश को बुरांश कहा जाता है। बुरांश हिमाचल प्रदेश एवं नागालैंड का राज्य पुष्प है, ठीक है। और बुरांस के पुष्पों में मिथेनॉल होता है, जो डायबिटीज के लिए फायदेमंद होता है। बुरांस वृक्ष को वन संरक्षण अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया है। 7 नवंबर 2016 को कॉमन पिकॉक या लोग मोर को राज्य तितली घोषित किया गया है, ठीक है। उत्तराखंड की राज्य तितली का संशोधित नाम वुली वेडेंट पिकॉक है। वुली वेडेंट पिकॉक का वैज्ञानिक नाम पेपुलिया वाइनर है। 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया। वैसे उत्तराखंड का प्रथम पुरुष गोविंद वल्लभ पंत 1957, प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता। राज्य की प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता धनानंद पांडे 1969, प्रथम राज्य विविधता पुरस्कार प्राप्तकर्ता हरीश राणा। राज्य में प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता शोभनाथ शर्मा पता है, फूल कुमाऊं के थे कुमाऊं रेजिमेंट से। प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाला दरबान सिंह नेगी 1914। विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाला राज्य का दूसरा व्यक्ति गबर सिंह नेगी 1915। और महावीर चक्र प्राप्तकर्ता राज्य में तोने दीवान सिंह तानू। अशोक चक्र प्राप्तकर्ता भवानी दत्त जोशी। शौर्य चक्र प्राप्तकर्ता जयकिरत सिंह रावत। और कीर्ति चक्र प्राप्त करने वाला देश का प्रथम व्यक्ति अजय वर्धन। रेवन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति जो है चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट हमारा 1982, ठीक है। 1982 हुई हमारा, ठीक है। और राज्य में दूसरा रेवन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करता हमारा दीप जोशी 2009। और राज्य की और राज्य के प्रथम खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता पद्म बहादुर मल्ल, मुक्केबाजी 1962 हो गया, ठीक है। प्रथम खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता जसपाल राणा हमारे निशानेबाज में। और प्रथम उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता जसपाल राणा 2013। शैफ एवं कॉमनवेल्थ खेलों में राज्य में सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा। राज्य में से संबंधित प्रथम व्यक्ति राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अभिकर्ता अभिनव बिंद्रा। और प्रथम उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता हरि सिंह थापा। और प्रथम उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करता पद्म बहादुर मल्ल। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति सुमित्रानंदन पंत 1968। और राज्य में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता सुमित्रानंदन पंत 1960। राज्य में द्वितीय महिला मतलब द्वितीय साहित्य साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता रश्मि मंडल 1992। और प्रथम राज्य उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार मिला प्रकाश पंत को 2008 में। द्वितीय राज्य उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार मिला प्रथम सिंह को 2009 में। और शांति स्वरूप भटनागर पुस्तक पुरस्कार प्राप्त करता डॉक्टर खड़क सिंह गोल्दिया। सर सी वी रमन पुरस्कार प्राप्त करता डॉक्टर दीवान सिंह बागुनी। एशियाई खेलों में राज्य के प्रथम पदक विजेता हरि सिंह थापा। और एशियाई खेलों में राज्य के प्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त करता पद्म बहादुर मल्ल, ठीक है। प्रथम व्यक्ति थल सेना अध्यक्ष बने प्रेमचंद्र जोशी। प्रथम व्यक्ति नौसेना के अध्यक्ष बने देवेंद्र जोशी। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने दुर्गेश जोशी। और प्रथम स्वतंत्रता सेनानी बने कालू मेहरा, ठीक है। प्रथम कवि कहा जाता है कुमारी पंत को। और प्रथम उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार प्राप्त करता मुरली मनोहर जोशी 2009। आठवीं लिपि में प्रथम व्यक्ति डॉक्टरेट की उपाधि धारक हुए गोपाल दत्त बिष्ट। और हिंदी विषय में डॉक्टरेट प्राप्ति मतलब उपाधि धारक व्यक्ति पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ठीक है। अगला है राज्य में विधानसभा में प्रथम एंग्लो इंडियन सदस्य वी गार्डनर। और स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने वाला पहला व्यक्ति मोहन सिंह मेहता हो गया, ठीक हो गया। उत्तराखंड का प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही हमारा हो गया जगमोहन सिंह। प्रथम पद्म भूषण प्राप्त करता कुंवर सिंह नेगी। और शांति पुरस्कार प्राप्त करता चंडी प्रसाद भट्ट। प्रथम वैज्ञानिक पद्म श्री प्राप्त करता नीलांबर पंत। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति गोविंद वल्लभ पंत 1946। और देश का प्रथम गृह मंत्री रहने वाले भारत का प्रथम व्यक्ति गोविंद वल्लभ पंत 1955 से 61। और उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष डी डी पंत। स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव जीतने वाले प्रथम व्यक्ति वरिष्ठ गोंदीलाल। सर्वाधिक लंबे समय तक विधायक रहने वाले व्यक्ति बलदेव सिंह आर्य। उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन करने वाला प्रथम व्यक्ति पर्याप्त पंत। देश का 10वां वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कृष्ण चंद्र पंत। प्रथम व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे मुरली मनोहर जोशी। और दूरदर्शन के निर्देशक का काम करने वाले व्यक्ति थे मनोहर श्याम जोशी। नंदा देवी प्रथम पर्वत पर सफल आरोहण करने वाला प्रथम व्यक्ति थे ऑडले व टिलमैन 1936 में। सबसे कम उम्र दराज मतलब उम्र का शतरंज इंटरनेशनल मास्टर परिमार्जन नेगी। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम में के एकमात्र राज्य के खिलाड़ी हरदयाल सिंह। प्रथम व्यास सम्मान प्राप्त करता रमेश चंद्र शाह। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक खिलाड़ी एशिया बाबा। ओलंपिक में एकल स्वर्ण पदक जीतने वाले देश एवं एक राज्य का एकमात्र खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा। और फिल्मी सेंसर बोर्ड के चेयरमैन बनने वाले प्रथम व्यक्ति परशुनी जोशी। भारत के पहले KTS नियुक्त व्यक्ति जनरल विपिन सिंह रावत 2020। प्रथम राज्य उच्च आयोग के उपाध्यक्ष भारत सिंह रावत। और उपभोक्ता आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे KD शाही हमारे राज्य उपभोक्ता आयोग के प्रथम अध्यक्ष KD शाही। प्रथम राज्य जनजाति का निर्वाचक विधायक गगन सिंह रजवार। राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष गिरीश टमटा। उच्चतम न्यायालय में जज बनने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत PC पंत। उच्चतम न्यायालय में जज बनने वाले दूसरे व्यक्ति सुधांशु धुलिया। उत्तराखंड के प्रथम शिक्षा सचिव N रविशंकर। और अगला है हमारा गढ़वाल का प्रथम कानूनगो बनने वाला व्यक्ति शालिग्राम वैष्णव तथा पंडित तारादत्त खंडूरी, ठीक है। अब उत्तराखंड की महिलाएं राज्य की
प्रथम महिला पद्म भूषण प्राप्तकर्ता कमलेंदुवती शाह 1958। प्रथम महिला पद्मश्री प्राप्तकर्ता गौरापंत शिवानी। प्रथम महिला राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ता बबली हो गई। प्रथम महिला द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता हंसा मंडाल। महिला देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता रेणु कोहली 2015। राज्य की प्रथम महिला देवभूमि लाइफ टाइम पुरस्कार प्राप्तकर्ता हंसा मंडाल 2015। देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता एकता बिष्ट 2017। प्रथम महिला मिस इंडिया अर्थ निहारिका सिंह 2005। प्रथम महिला उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार प्राप्तकर्ता अमृता रावत। प्रथम महिला राज्यपाल मार्गरेट अलवा। प्रथम लोकसभा में महिला सांसद कमलेंदुमती शाह। और राज्य गठन के बाद पहली महिला सांसद है माला राजलक्ष्मी शाह। प्रथम महिला सांसद रुदा पांडे हो गई हमारे। और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला हमारी बछेंद्री पाल। और प्रथम महिला लेखिका विद्यावती डोपाल। प्रथम महिला आई एस ज्योतिराव पांडे। प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य। प्रथम महिला महानिदेशक अरुणा बहुगुणा। भारत की प्रथम महिला मेजर जनरल माया टम्टा। और स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली प्रथम महिला बिश्नी देवी शाह। चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रपातकर्ता गौरा देवी हो गई। और प्रथम महिला निर्देशिका शालिनी शाह। प्रथम महिला कुलपति सुशीला डोभाल हो गई हमारी। और हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति हमारी अन्नपूर्णा नौटियाल हो गई। और राज्य की प्रथम महिला जागर गायिका हमारी बसंती बिष्ट हो गई। और राज्य की प्रथम महिला लोक गायिका कवोत्री देवी हो गई। और प्रथम महिला सैन्य अधिकारी भावना गुरुरानी हो गई हमारी। ठीक है। विश्व की द सेवन सबमिट क्लब ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम व्यक्ति ताशिवा नुंगशी हो गई। राज्य की प्रथम महिला नौसेना में लेफ्टिनेंट वर्तिका जोशी हो गई। एवरेस्ट की फतह करने वाली सबसे कम उम्र की जुड़वा बहन है ताशिवा नुंगशी। और राज्य की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर भूमिका शर्मा। स्नातक की डिग्री लेने वाले प्रथम दलित महिला लक्ष्मी देवी टमटा। और राज्य की प्रथम महिला जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित राधा भट्ट। और प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी कमला रावत। और प्रथम महिला ड्राइवर ममता पुजारी। प्रथम महिला सरकारी ड्राइवर प्रियंका रुद्रप्रयाग की। प्रथम महिला क्रिकेट खिलाड़ी तारा रावत हो गई। और दक्षिण ध्रुव में स्कीइंग का कीर्तिमान रचने वाली प्रथम महिला रीना कौशल धर्मशक्तु। विधानसभा में पहली महिला नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश। और राज्य की पहली महिला विमान कमांडर महिला है क्षमता वाजपेयी। और राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष संतोष चौहान। किसी ओलंपिक में हैट्रिक गोल लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी वंदना कटारिया हरिद्वार हो गया। प्रथम मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड सुंदरी रेणु उपाध्याय। प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य मेयर मनोरमा शर्मा टोकरियाल। राज्य विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष विजया वर्धवाल। एक वर्ष के भीतर दोनों ध्रुवों में तिरंगा फहराने वाली देश और राज्य की प्रथम महिला विनीता भूटिया नैनीताल। लेह लद्दाख में कारदुंगा दर्रा बाइक से पार करने वाली प्रथम महिला सुचिता सती पिथौरागढ़। और राज्य की प्रथम महिला नौसेना लेफ्टिनेंट पाल नौका में समुद्र का चक्कर लगाने वाली प्रथम महिला बनी वर्तिका जोशी। राज्य की पहली महिला लोको पायलट अंजलि शाह पौड़ी। और राज्य विधानसभा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष जीतू खंडेरी। और उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त राधा रतूड़ी। और उत्तराखंड के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी। उत्तर का वाराणसी बागेश्वर हो गया। गोल्डन वैली बागेश्वर छोटा कश्मीर पिथौरागढ़ छूट झील नगरी सरोवर नगरी नैनीताल। उत्तर की काशी उत्तर काशी गंगा यमुना का मायका उत्तर काशी हो गया। और गढ़वाल का द्वार कोट द्वार कुमाऊं का द्वार काठगोदाम संजीवनी शिखर औली चमोली। और सिखों का कैलाश मानसरोवर हेमकुंड चमोली छोटी हल्द्वानी काला डूंगी नैनीताल। फलोद्यान का देश आर्चर कंट्री चौबटिया अल्मोड़ा। पर्यटकों की नगरी रानीखेत अल्मोड़ा। भारत का स्विट्जरलैंड कौशानी बागेश्वर। उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड हर्षिल उत्तरकाशी। उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड चोपता रुद्रप्रयाग। गंगा का मायका मुखवा उत्तरकाशी लोहनगरी लोहाघाट चंपावत। व्हाइट वाटर वांडर कोडियाला। और गेवाड़ घाटी का रत्न चौकुटिया। मूर्तियों का भंडार लाखा मंडल देहरादून। मैनचेस्टर ऑफ इजे काशीपुर जमशेदनगर गर्म पानी गंगानी। उत्तरकाशी भूवैकुंठ पत्रिका आश्रम चमोली दूध का कटोरा हमारा दुल्हा तुली। पौड़ी केदार अर्जुन थलकेदार पिथौरागढ़। नीलम घाटी या गोरी गंगा घाटी जोहार घाटी पिथौरागढ़ संस्कृत नगरी हमारी हरिद्वार ऋषिकेश दोनों जोहार चित्रका बरुद्वार मुंशियारी पिथौरागढ़ गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार। और विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल रूपकुंड चमोली सैनिक नगर वन संस्थान नगर निशी नगर देहरादून। हिमालय का टीप इन टॉप गौमुख का तपोवन क्षेत्र उत्तराखंड। हिमालय की द्वारिका मंदिरों की नगरी मीठी मूल्यों का चित्तौरा आठ अल्मोड़ा। पुरुषों का फूलों का बुग्याल गुरसों बुग्याल हो गया। और रंगीलो बैराड़ उत्तरकाशी का कुछ क्षेत्र हुआ। अल्मोड़ा का गेवाड़ हो गया हमारा। ठीक हो गया। हरिद्वार का पौराणिक नाम है कुपिला मयूरपुर मायापुर ऋषिकेश का कुब्जा अमर के वीरभद्र देहरादून का पुत्रपुर। लाखामंड का मढ़ कालची का कलकूट। पूर्णा की घाटी का नंदकानन अलका। माणा का मणिभद्रपुरी। चौकी घाट का कर्णाश्रम देवप्रयाग का हमारा सुदर्शन चित्र इंद्रप्रयाग टनकपुर का कास्टिंगगंज टलकपुर। नानक माता का बख्शी गिरियार का शिरा विकास नगर का चूड़पुर रामनगर का एमजी नगर गढ़वाल का केदारखंड केदारनाथ का भृगतुंग हो गया हमारा। गोपेश्वर का हमारा गोस्थल गोतला बागेश्वर अग्नितीर्थ खटीमा मकरपुर प्रतापनगर डांगधार और जशपुर शाहजहाँपुर। चमोली हमारा लाल शांगा छोटा कश्मीर पिथौरागढ़ श्रीनगर श्री क्षेत्र शोभापुर। और गढ़वाल की टिल्ली रुद्रप्रयाग कुनाड़ रुद्रावत हो गया चक्राता एक चक्रा नरेंद्रनगर उड़ातली। बद्रीनाथ विशाला नर नारायण आश्रम कौशानी पलना हो गया बड़कोट राजगढ़ी चंपावत कुमू। टिहरी को गणेश तीर्थ काशीपुर को गोविशाण कोट किच्चा को किलपुरी दरऊ। मुंशियारी को तिक्षेन और नैनीताल का चकाता हो गया। और ऊखीमठ का उषा मठ हो गया। कुमाऊं का मानसखंड चंबा का चमुआ लंचनाउन का कालू का डंडा। बाजपुर का मुंडिया कीर्तिनगर का बिलोली गांव रानीबाग का चित्रशिला। उत्तराखंड का उत्तरांचल हनुमान चट्टी वैशानक तीर्थ अल्मोड़ा का हमारा राम चित्र आलमनगर राजाओं की घाटी। उत्तरकाशी का बाड़ा हाट सौम्य काशी इसका पौराणिक पौराणिक नाम मिल जाता है। ठीक है। अगला है उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तियों की उपनाम एवं उपाधि। उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बड़वानी। उत्तराखंड का वेदव्यास यशोधर बटवाल हो गए हमारे। गढ़वाल का जनरल डायर चक्रधर जुयाल हो गए। ब्लैक बेल्ट फास्ट डैन की उपाधि कमला रावत। स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया की उपाधि फैयाज अहमद अंसारी। चाइना वॉल के नाम से जाना जाता है राम बहादुर छेत्री को। आयरन बॉल ऑफ इंडिया की उपाधि दिलभूषण बछेड़ा। गोल्डन बॉय की उपाधि जसपाल राणा। गर्व भंजन माधुषी भंडारी। गर्व भंजन मोहम्मती शाह।
वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, चंद्र सिंह भंडारी, बीसी शाह उपनाम दरबान सिंह नेगी गढ़वाल का, दानवीर उपाधि धनानंद खंडूरी, शिव वुमेन गोरा देवी, गोरा ब्राह्मण द मैन ईस्टर ऑफ कुमाऊं, जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट उत्तराखंड का, भगीरथ बीवी काटले गढ़वाल का, प्रेमचंद्र विद्यासागर नौटियाल, धरतीपुत्र हिमपुत्र पर्वत पुत्र उपाधि गढ़वाल का, चंदन हेमवती नंदन भोंगड़ा, राय बहादुर उपाधि शोभन सिंह चिन्नगी, मौलिक पंडित उपनाम है नैन सिंह रावत, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर अलंकरण पंडित नैन सिंह रावत, टिंचरी माई ठगुली देवी दीपा देवी और इच्छागिरी उपनाम है ठगुली देवी, सरला बहन उपनाम इसके हेलमाइन आयमाइन हो गया गढ़वाल का, राणा प्रताप हमारा कप्पू चौहान हो गया गढ़वाल की, झांसी की रानी तिलू रौतेली गढ़वाल की, नागकटी रानी रानी कर्णावती, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी, पिंगला प्योला उपनाम है जिया रानी, श्रीनाम सीमान उपनाम है मोहनलाल मेहता, खडोल सागर की जाता उत्तम दास हो गए, मैथ्यू उपनाम कल्याण सिंह रावत का है, मशरूम गर्ल दिव्या रावत हो गया, उत्तराखंड का वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी, पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट, कुमाऊं का गांधी देवकी नंदन पांडे और बागेश्वर का गांधी दुर्गा प्रताप शाह, शल्टे का गांधी हरगोविंद पंत, अंग्रेज संत माधववासी, दयानंद आर्यपति के नाम जयनंद भारती का, कथा शिल्पी इतिहास साहित्यकार शैलेश मटियानी का और हैट्रिक गर्ल वंदना कटारिया, चौहार की जौहरी, शेर सिंह पांगी छोलिया मैना उत्तराखंड देवा धामी। ठीक है, अगला है हमारा गढ़वाल का हातिम ताई कोचिंग नेगी भवानी विश्वकर्मा हेनरी एमजे, अल्मोड़ा की बेटी आइरीन पंत हो गई, हमारी एनसाइक्लोपीडिया उत्तराखंड शिवप्रसाद डबराल, चारण उपाधि शिवप्रसाद डबराल, गुणशय शिव अपना चंद्र पंत, प्रगति प्रेमी कवि चंद्र पंत, देवैक की उपाधि मुकुंद राम बड़तवाल, लोकनाथ या लोकरत्न पंत गुमानी कवि, कुमाऊं का चाणक्य अरलवारी हर्षदेव जोशी, किंग ऑफ कुमाऊं हेनरी एमजे, विकास सूर्यनारायण दत्त तिवारी, आजाद उपनाम श्रीधर की मोटी, एवरेस्ट ट्विंस उपनाम ताशी नुंशी देहरादून, सुल्तान महावीर त्यागी गढ़ उपाधि अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और काली कुमाऊं का श्री हरदेव वाली, कुमाऊं का विष्णु मुशुलिनी हर्षदेव वाली, कुरमांचल की श्री कुमाऊं की श्री दत्त पांडे, गौरदा उपनाम गौरी दत्त पांडे, गिरदा गिरीश तिवारी, उत्तराखंड एक्सप्रेस उपनाम सुरेंद्र सिंह भंडारी और गढ़वाली उपनाम बच्चूलाल भट्ट, धर्माधिकार उपनाम महर्षि शर्मा डंगोवाल, विश्वरत्न की उपाधि डॉक्टर शशिधर शर्मा, दद्दा उपनाम है चंद्र सिंह राणा का, नशा मुक्ति अवस्थी उपनाम है पीताम्बर अवस्थी, गढ़वाल का चाणक्य भूया नेथाली, बैडमिंटन क्वीन मधुमिता बिष्ट, गढ़वाल का महर्षि दारा दत्त गेरौला और उत्तराखंड का टॉयलेट मैन रमेश भटेजा, कमल उपनाम है आत्माराम फोंतुड़ी, एपण गल्ला कुमाऊं मीनाक्षी खाती, गढ़वाली शहर दलजीत सिंह नेगी, उत्तराखंड की मदर टेरेसा माधुरी शर्मा, लेडी सुल्तान नेहा तोमर, ग्रामीण विकास का संत दीप जोशी, दक्षिण गढ़वाल का गण केसरी केसरी सिंह रावत और टोपी बाबा दर्शन लाल पंडित, द किंग ऑफ हर्षिल फेडरिक विल्सन पहाड़ी, बकरी का माउंटेन गोड चंद्र बाबा एतवार, उत्तराखंड का माउंटेन मैन अनिल जोशी, ग्लेशियर लेडी शांति ठाकुर, बुग्याला की मदर टेरेसा रूपा देवी हो गई, पहाड़ का अम्बेडकर हरिप्रसाद टमटा, उत्तराखंड की तीचन बाई कबूतरी देवी, मेडिसिन मैन मनीष मंदिर, स्नो मैन का गुंजाल। अगला है विवेकानंद कृषि पर्वतीय कृषि अनुदान संस्थान में बताइए अल्मोड़ा के कटारमल के पास स्थित है ये, इसकी स्थापना 4 जुलाई 1924 को बोशी सेन ने सबसे पहले तो कोलकाता में की थी, ठीक है, 1936 में इसे अल्मोड़ा में स्थानांतरित किया गया और इसके आगे जो है नाम लगा दिया गया 1974 में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला, पहले सिर्फ ये पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला था, ठीक है, और यह जो है हमारा पूसा की पर्वतीय इकाई है, ठीक हो गया, और यहाँ से खोजे गए मटर की किस्में BL03 और सोयाबीन की BL52, ठीक है। अगला है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, हमें पता है कि जब 1767 में इसकी स्थापना बंगाल में हुई थी और जिसका प्रथम महासर्वेक्षक कौन थे, मेजर जेनेले को नियुक्त किया गया था, ठीक हो गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था तो फिर इसको स्थानांतरित कर दिया गया था, इसका मुख्यालय 1942 में देहरादून ले आया गया, ठीक है। अच्छा, देश में भू सर्वेक्षण और मानचित्र बनाने वाला एकमात्र अभिकरण है ये, ठीक हो गया। और प्रथम डाक टिकट इसने ही बनाया 1854 में, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने जारी किया। भारत का संविधान प्रकाशित करने में भी इसका योगदान था। 1830 में एवरेस्ट इसके क्या है महासर्वेक्षक नियुक्त हुए, तो उन्होंने 1852 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट के बारे में बताया, 29,000 फीट घोषित करी, ठीक है। IMA की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी, ठीक हो गया। औपचारिक उद्घाटन की बात करें तो 10 दिसंबर 1932 को, ठीक है। संस्थापक थे इसके सर फिलिप शेटवुड, ठीक हो गया। IMA पासिंग परेड का निरीक्षण प्रधानमंत्री नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह कर चुके हैं, ठीक है। आदर्श वाक्य वीरता और विवेक है इसका, ठीक है। IMA के अंदर वॉर मेमोरियल 1999 है, ठीक हो गया। और क्या कहते हैं, FRA भारत की प्रथम वन महानिरीक्षक ब्रिटिश मेंटिस को नियुक्त किया गया है, ठीक है। जर्मन वानिकी विशेष मतलब जर्मन वानिकी विशेषज्ञ थे, ठीक हो गया। और ब्रिटिश मेंटिस के सुझाव पर देश के प्रथम महाविद्यालय की स्थापना 1878 में देहरादून में हुई, ठीक है। फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से की गई इसका, ठीक हो गया। 1884 में फॉरेस्ट स्कूल नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल एवं 1906 में अनुसंधान से जुड़ते हुए इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एवं स्वतंत्रता के बाद इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया, ठीक हो गया। राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय देहरादून वन संग्रहालय है, जिसकी स्थापना 1954 में की गई, ठीक है। दिसंबर 1991 में वन अनुसंधान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और 2006 में वन अनुसंधान संस्थान ने अपनी स्थापना कर 100वां वर्ष मनाया, ठीक है। FRI का सभागार एशिया में लकड़ी से निर्मित एकमात्र हॉल है, जहाँ 18,000 काष्ठ नमूनों का एक काष्ठ संग्रहालय है, ठीक हो गया। FRI में स्थित वानिकी संग्रहालय के 6 अनुभाग हैं। FRI भवन परिसर की आधारशिला 1923 में रखी गई थी, ठीक है। FRI मुख्य भवन का उद्घाटन 7 नवंबर 1929 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया, जिसके मुख्य गेट का नाम ब्रैंडिस गेट रखा गया, ठीक है। हमें पता है FRI देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना 1938 में की गई, ठीक है। अब वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून में भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। भूगर्भ से संबंधित देश का प्रथम संग्रहालय वाडिया संस्थान है, ठीक है। वाडिया इंस्टीट्यूट के संस्थापक हमें पता है DN वाडिया है और इसकी स्थापना 1968 में दिल्ली में हुई थी, हो गया। और उनका मुख्यालय 1976 में देहरादून स्थानांतरित किया गया, ठीक है। अगला है नेहरू पर्वतार संस्थान, ये 14 नवंबर 1965 में स्थापना हुई, इसके प्रथम ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। मूल मंदिर जो है साहसी श्री प्रतिवसति है इसका, ठीक है। और नींव हमें पता है उत्तराखंड का पिकनिक स्पॉट बना हुआ है वर्तमान में। अगला है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना 1 सितंबर 1959 को मसूरी में हुई और अक्टूबर 1972 में अकादमी का नाम लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर रखा गया और 1973 में इस नाम में राष्ट्रीय या नेशनल शब्द जोड़ा गया, ठीक है। अब हमारा आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज, आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज तारा भौतिकी शोध संस्थान है, इसका गठन 1954 में हुआ, राजकीय वैद्यशाला के रूप में वाराणसी में हुआ, ठीक है। 1955 में एरीज को नैनीताल के शेर के डांडा में स्थानांतरित किया और इसके बाद 1961 में मनोरमा पहाड़ी में लाया गया, ठीक है। 1972 में नैनीताल की मनोरमा पहाड़ी में डॉक्टर संपूर्णानंद ऑप्टिकल दूरबीन की स्थापना की गई, ठीक है। एरीज को 2004 में स्वायत्त संस्थान बना दिया गया था, ठीक है। 2016 में नैनीताल के देव स्थल में एशिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल दूरबीन को चालू किया गया, ये टेलीस्कोप भारत और बेल्जियम का सामूहिक प्रयास था, ठीक है।
और हमें पता है मई 2022 में यहाँ पर 5 देश भारत, कनाडा, बेल्जियम, उज़्बेकिस्तान, पोलैंड के संयोग से इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना की गई, ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान मुक्तेश्वर, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान मुक्तेश्वर नैनीताल में इसका निर्माण 1893 में अल्फ्रेड लिंगार्ड की वजह से हुआ और इसका सर्वप्रथम नाम 1893 में इसे इम्पीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी नाम से स्थापित किया गया, जिसे 1925 में बदलकर इम्पीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च से किया गया। ये स्वतंत्रता के बाद वर्तमान नाम दिया गया, ठीक है। अगला है अल्फ्रेड लिंगार्ड ने यहाँ घोड़ों एवं गौ पशुओं में होने वाली सर्रा रोग पर शोध किया। 1924 में डॉक्टर एडवर्डस ने रिंडरपेस्ट नामक रोग का टीका खोजा और मुर्गियों की रानीखेत नामक टीके का आविष्कार भी इसी संस्थान में हुआ, ठीक है। इसको हिमालयन एनवायरमेंट स्टडीज ऑफ कन्वर्सेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसी स्थापना देहरादून में हुई थी, ठीक है। और संस्थापक श्री अनिल प्रकाश जोशी थे हमारे, ठीक है। इस संस्था की स्थापना 1979 में हुई और 1983 में यह संस्था पंजीकृत हुई, ठीक है। और इस संग्रहालय की स्थापना मसूरी से सितंबर 2023 में की गई और यह देश का पहला कार्टोग्राफी मानचित्र कला संग्रहालय है, ठीक हो गया। तो हमें पता है डोलापाली आंदोलन जयानंद भारतीय श्री जनक थे। मिश्री धवन खेती मंडल जगत सिंह चौधरी, दूधाधौली लोक विकास संस्थान सच्चिदानंद भारती, शिल्पकार आंदोलन हरिप्रसाद टमटा, हिमालयन वन्यजीव संस्था 1974 हमारा कल्याण सिंह रावत, डालियों का दगड़िया शंकर दशरथ ग्राम स्वराज मंडल 1964, चंडी प्रसाद भट्ट, मानव उत्थान सेवा समिति सतपाल महाराज, मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत, हीराकोट विरोधी आंदोलन का नेतृत्व राधा बहन ने, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन पीसी जोशी, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन शोभन सिंह जीना, गणदेश सेवा संघ 1938 का गठन बाद में नाम हिमालय सेवा संघ करते श्रीदेव सुमन, टमटा सुधार सभा 1905 का गठन मुंशी हरिशंकर टमटा, भुवनेश्वरी महिला का आश्रम का गठन 1977 स्वामी मनमोहन, रक्षा रुद्र आंदोलन के जनक सुरेश भाई, एपी क्लब 1903 के संस्थापक गोविंद वल्लभ पंत और हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान हेसो 1979 अनिल प्रकाश जोशी, ठीक है। द डिवाइन लाइफ सोसाइटी और योग वेदांत फॉरेस्ट अकेडमी ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद हो गई है, ठीक हो गया। मतलब जो मतलब संस्था की जनक जो थे। नैनीताल में पहाड़ संस्था के शेखर पाठक और पहाड़ का फुल फॉर्म क्या है? पीपुल एसोसिएशन फॉर हिमालय एरिया रिसर्च। अगला है उत्तराखंडी प्रमुख शोध संस्थान, पर्यावरण एवं विकास कटारमल अल्मोड़ा, सेंट्रल हिमालयन एनवायरमेंट नैनीताल में, इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर रामनगर नैनीताल, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी नीलाड नैनीताल में, शीर जल मात्स्यिकी आईसीएआर भीमताल नैनीताल, उच्च स्तरीय पौध शोध श्रीनगर पौड़ी 1977, सगंध पौध संस्थान सीमय पंतनगर, सगंध पौध संस्थान सीमय दूसरा बैजनाथ बागेश्वर, पशु चिकित्सा अनुसंधान आईवीआरआई मुक्तेश्वर नैनीताल 1893, ड्रग रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च ताड़ीखेत अल्मोड़ा, ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट रानीखेत अल्मोड़ा और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हरिद्वार, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर रुड़की हरिद्वार, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर रुड़की हरिद्वार, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र देहरादून और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान देहरादून, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी समेत डोईवाला देहरादून, सर्वे ऑफ इंडिया हमारा देहरादून और इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी देहरादून हो गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी देहरादून 1956 और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी डब्ल्यूआईएचजी देहरादून, राष्ट्रीय दृष्टिवादी संस्थान देहरादून, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आईटी श्रीनगर पौड़ी 2009, आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान शोध संस्थान एडीसी नैनीताल 1955, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड आईडीपीएल ऋषिकेश में और इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टिहरी में, मड़वा अनुसंधान संस्थान पीपल कुटी चमोली, भारतीय मृदा जल संरक्षण संस्थान देहरादून में, राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय एचएचओ देहरादून में, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल पौड़ी में, एमएसएमई टूल रूम शिटूर सिद्धार्थगंज, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रघुनाथ कीर्ति परिषद देवरिया पौड़ी, वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र श्री रघुनाथ कीर्ति परिषद देवरिया पौड़ी, भारतीय खान ब्यूरो देहरादून और रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान डीवी हल्द्वानी, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून 1906, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून, राज्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय देश का 22 डोई वाला हमारा देहरादून, इंस्ट्रूमेंट रिसर्च सेंटर डेवलपमेंट सस्टेनेबिलिटी आईआरडी देहरादून, आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन केंद्र देहरादून, क्षेत्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान भीमताल नैनीताल, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा 1924, भारतीय वन सर्वेक्षण हमारा देहरादून, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर श्रीनगर पौड़ी, क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान रारी रानीखेत अल्मोड़ा, हिमालय नक्षत्र वेधशाला देवबलिया टिहरी हो गया और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी हो गया हमारा देहरादून 1959, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल हमारा हरिद्वार, हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी रानीबाग नैनीताल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश और राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम उधम सिंह नगर, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हमारा हरिद्वार 2001, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तराखंड देहरादून 2014, हिम तीरंदाज संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी आर एस टोलिया, उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल हो गया, उत्तराखंड राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी नरेंद्र नगर टिहरी, उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान रुद्रपुर, वन पंचायत प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी नैनीताल, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान देहरादून हो गया, राज्य विलेखागार देहरादून, रांची वेधशाला मनोरा पीक नैनीताल हो गया, रांची प्रेस रुड़की हो गई और उत्तराखंड फॉरेस्ट ट्रेनिंग अकेडमी हल्द्वानी, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कोचर चमोली 2016, उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवार हिंदी अकादमी देहरादून हो गई, उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार 2005, उत्तराखंड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान अल्मोड़ा हो गया, डॉक्टर सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल हो गया और राज्य औषधि पादप बोर्ड देहरादून 2001, जड़ी बूटी शोध विकास संस्थान मंडल गोपेश्वर 1989, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड अल्मोड़ा, सगंध पौधा केंद्र कैप शिलाकुई देहरादून, राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान राज्य का प्रथम शिलाकुई हो गया, राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला रुद्रपुर उधमसिंह नगर, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला डांडा लखौड़ देहरादून, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला आयुर्वेद ऋषिकेश ऋषिकुल हरिद्वार और महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केंद्र देहरादून, उत्तराखंड जल संस्थान मुख्यालय चर भवन देहरादून, गन्ना अनुसंधान केंद्र हमारा काशीपुर उधमसिंह नगर 1974, कृषि एवं अनुसंधान केंद्र सुई चंपावत हो गया हमारा और गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान पशुलोक ऋषिकेश, मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र भवाली नैनीताल, टीबी सैनिटोरियम केंद्र भवाली नैनीताल, राज्य प्रौद्योगिक विकास निगम लिमिटेड देहरादून, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा
विकास निगम देहरादून और प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय नैनीताल, राजकीय विधि कॉलेज गोपेश्वर चमोली, सेंटर फॉर एग्रोमेटिक्स प्लांट शिलागुड़ी देहरादून, ड्रोन अनुसंधान प्रयोगशाला एवं प्रशिक्षण केंद्र देहरादून, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी उजाला भवाली नैनीताल और हिमालय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज नैनीताल, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी 2015। ठीक है। अगला है लोक संस्कृति संग्रहालय कुटानी, भीमताल यशोधर मठपाल और शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय रामगढ़ हो गया, महादेवी वर्मा संग्रहालय हमारा रामगढ़, हिमालय संग्रहालय 1987 हमारा नैनीताल हो गया, हिमालयन संग्रहालय नीम उत्तरकाशी हो गया, जिम कॉर्बेट म्यूजियम टाला डूंगी रामनगर, मोलाराम आर्ट गैलरी श्रीनगर गढ़वाल पौड़ी हो गया, मुकुंदी लाल जी का संग्रहालय कोटद्वार पौड़ी और नरेंद्र शाह संग्रहालय नरेंद्रनगर टिहरी, कुंवर विचित्र राज संग्रहालय टिहरी गढ़वाल, सुमेरु संग्रहालय पिथौरागढ़ हो गया और हीरा सिंह राणा संग्रहालय मनीला अल्मोड़ा, जॉनल एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम हमारा देहरादून और सर जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय मसूरी हो गया, तपोवनम हिरण्यगर्भ आर्ट गैलरी गंगोत्री, शंकराचार्य महत्वाश्रम पर्वतीय लोक संग्रहालय 2019 बेंजी रुद्रप्रयाग, राजगंगा किला सांस्कृतिक संग्रहालय चंपावत में प्रस्तावित है। ठीक है। रंग संग्रहालय पिथौरागढ़, मिट्टी संग्रहालय वन अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी, पहाड़ी संग्रहालय गोपेश्वर चमोली, जड़ी बूटी संग्रहालय पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, गंगा अवलोकन संग्रहालय चंडीगढ़ हरिद्वार, राजकीय संग्रहालय पिथौरागढ़, राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय देहरादून, गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय अल्मोड़ा, दरबान सिंह संग्रहालय अंशडाउन, सुमित्रानंदन पंत स्मृति संग्रहालय कौशानी, सुबीर राहा तेल संग्रहालय देहरादून, जनजातीय विरासत संग्रहालय मुंशियारी पिथौरागढ़, गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय मॉल रोड अल्मोड़ा, पर्वतीय संग्रहालय तारामंडल पौड़ी प्रस्तावित है। हिमालय पुरातत्व नरवंशी संग्रहालय हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर के अधीन 1980 में स्थापित हुआ, न्यूयॉर्क के संग्रहालय में बाज बहादुर चंद्र का चित्र देखने को मिलता है। अगला है अखिल भारतीय सभा की स्थापना 10 फरवरी 1952 को देहरादून में हुई। इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? विशंबर दत्त चंदोला और ऊना संस्था के द्वारा अप्रवासी उत्तराखंड में अमेरिका में अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए मुहिम शुरू की थी। उत्तराखंड सेवा निधि संस्था राज्य में राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान चला रही है। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति हल्द्वानी में स्थापित हुई। चंद्र वल्लभ ट्रस्ट लंचडाउन की स्थापना 1921 में दयानंद खंडूरी ने की। 1946 में आचार्य पंडित चक्रधर जोशी ने देवप्रयाग में नक्षत्र वेधशाला व हिमालय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। संबंध देहरादून में उत्तराखंड में स्वयं सेवी संस्थाओं का संगठन है। सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन हिमालय सिद्धा केम्प्टी फॉल मसूरी में स्थित है। बीटी फाउंडेशन 2000 लखनऊ में स्थापित बेटर एजुकेशन थ्रू इनोवेशन एक ट्रस्ट है। निदेशक सुश्री शेवा हुसैन है। इसका कार्य क्षेत्र में देहरादून जिला भी आता है। हिमालटो ग्राम उद्योग संस्थान रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। सोसाइटी फॉर मोटिवेशनल ट्रेनिंग एक्शन क्षमता देहरादून के जौनसार भावर व उत्तरकाशी के जनजातीय भवन क्षेत्र 1986 से कार्य कर रहे हैं। इसका कार्य जलागम विकास, महिला शिक्षा व बाल विकास है। हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून में राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल की प्रेरणा से 2003 में स्थापित हुआ। कार्य क्षेत्र में मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना। हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर हार की स्थापना फरवरी 1988 को देहरादून में हुई। यह संस्था उत्तराखंड राज्य के समग्र विकास के लिए कार्य कर रही है। पीपुल्स एसोसिएशन ऑफ हिल एरिया लॉन्चर्स पहल की स्थापना 1954 में हुई। उत्तराखंड में बुद्धिजीवियों ने की जो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त से संचालित है। इसका मुख्यालय मानस मंदिर पिथौरागढ़ में है। पहाड़ भरा नामक संस्था देहरादून जिले में स्थित है। सौर शक्ति परियोजना की शुरुआत राज्य में जनवरी 2002 को हुई। हितैषी इंडिया गैर सरकारी संगठन डॉक्टर किशन राणा द्वारा वर्ष 1994 में बागेश्वर के गरुड़ में स्थापित किया गया। इस संगठन द्वारा प्रतिवर्ष 3 दिवसीय कृषाण महोत्सव का आयोजन कर कृषि कार्य में संलग्न लोगों का सम्मान किया जाता है। ठीक हो गया। कल्याण पाल पैन हिमालयन ग्राम रूट्स डेवलपमेंट फाउंडेशन गैर सरकारी संगठन एनजीओ से संबंधित है। तो आज की हमारी पहली यूनिट समाप्त हो गई है, जो कि हमारे बीएसएनएल की जो पहली यूनिट है हमारी उत्तराखंड का विविध, जो है ये पहली यूनिट हमारी समाप्त हो गई है। अब जो है कल हम पढ़ेंगे उत्तराखंड यूनिट 2 जिसमें उत्तराखंड का इतिहास है। ठीक है, तब तक के लिए बाय।